प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ax प्लस b पे पावर n इंटू पी एक्स डी एक्स या इंटीग्रेशन px बाय ax प्लस b पे पावर n dx। इस फॉर्म के इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे जहां पर px आपका पोलिनोमियल यानी कि बहुपद है और जो n है यह आपका यानी कि जो पावर है वह आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या है। और इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें भी आपका अदर बुक से एनसीईआरटी से तो मैं खत्म कर दिया हूं आपका चैप्टर एक्सरसाइज। अब मैं हम लोग जो अदर बुक से पढ़ रहे हैं उसमें से आज इस फॉर्मेट को पढ़ते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को बनाते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, i बराबर है एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। और देखिए आपका क्या है कि ये आपका है पोलिनोमियल बहुपद और नीचे जो है रूट हटाइएगा तो पावर में 1/2 हो जाएगा जो कि आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या आपका है। तो इसमें क्या पुट करना है, तो इसमें जब भी पुट कीजिएगा तो ये जो पावर वाला पोर्शन रहेगा ना, जब पूरे पे पावर वाला जो पोर्शन है आपको वही पुट करना है। जैसे x प्लस 2 पे पावर हाफ है तो हम लोगों को पुट करना है x प्लस 2। कैसे बनेगा देखिए, पुट x प्लस 2 बराबर t और पुट करने के बाद आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x का 1, 2 का 0, t का हो जाएगा dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लीजिए तो dx बराबर हो गया आपका dt। और यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए तो x का वैल्यू t माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x के जगह पे आप रख दीजिए t माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय इसको तो आप t लिए हैं तो रूट t और dx का मतलब आपका हो गया dt। ठीक है, और अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, i बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाय आपका क्या हो गया बाय रूट टी dt। i बराबर अब सबको अलग अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा t पे पावर 2 बाय रूट 2 माइनस 2 दूनी 4 4t बाय रूट 2 माइनस नहीं बल्कि प्लस 2 दूनी 4 बाय ये आपका t है और ये भी आपका t है और यहां पर आपका क्या हो गया, आपका हो गया डी। ठीक है, और देखिए तो अब i बराबर कितना, t पे पावर 2 है और नीचे t पे पावर हाफ है तो 2 से हाफ गया आपका कितना हो गया 3/2 यानी कि t पे पावर 3/2 ये आपका हो जाएगा कितना बार में कट जाएगा तो रूट t बार में कट जाएगा और इसको आप जैसे का तैसे आप लिख दीजिए और आपका हो गया डी। और अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा i बराबर t पे पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है माइनस 4 रूट x का क्या होता है इंटीग्रेशन तो 2/3 x पे पावर 3/2 2/3 t पे पावर 3/2 प्लस 4 और 1/रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट x यानी कि इंटू 2 रूट टी और प्लस आपका हो गया c। और अब देखिए तो आपका क्या हो गया, अब आपका हो गया इक्वल टू t पे पावर कितना 2 एकम 2 और 3 2 3 5 5/2 और नीचे भी 5/2 तो पलटी मार दीजिएगा तो 2/5 t पे पावर 5/2 माइनस 4 दूनी 8
8/3 टी पे पावर 3/2 प्लस 4 दूनी 8 रूट टी प्लस आपका हो गया सी। और अब टी का वैल्यू रख दीजिए, टी के जगह पे क्या है तो x प्लस 2 है, तो बराबर आपका हो जाएगा 2/5 x प्लस 2 पे पावर 5/2 माइनस 8/3 x प्लस 2 पे पावर 3/2 दिख रहा है बिल्कुल, प्लस 8 रूट x प्लस 2 प्लस सी। और यही आपका हो गया आंसर, समझिए यही आपका हो गया आंसर। एक बार मैं मिला लेता हूं इसको, तो ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, हाँ, या तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग बनाते हैं x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ये तो आपका पोलिनोमियल हो गया, और ये आप रूट हटाइएगा तो पावर में हाफ हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव रैशनल नंबर है, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या। और इसीलिए आप इसी को पुट कीजिए। तो क्या पुट कीजिएगा, पुट 1 प्लस एक्स बराबर टी, और पुट करने के बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 का 0 x का 1 t का dt बाय dx, यानी कि dx बराबर हो गया dt, और यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए t माइनस 1। तो I बराबर इस x के जगह पे t माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स को आप t लिए हैं, और dx आपका हो गया है dt। अब तोड़िए, तो I बराबर कितना इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर रूट टी dt। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट टी से, तो यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर हाफ है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस हाफ 5/2, यानी कि t पे पावर 5/2 माइनस 2 t पे पावर 1 और हाफ, एक और हाफ को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस रूट टी, और आपका हो गया dt। आप जानते हैं फॉर्मूला x पे पावर n dx बराबर क्या होता है, x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो I बराबर t पे पावर कितना 5/2 प्लस 1 बाय 5/2 प्लस 1 माइनस 2 t पे पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1, और रूट टी का इंटीग्रेशन रूट एक्स का होता है 2/3 एक्स पे पावर 3/2, यानी कि 2/3 टी पे पावर 3/2 प्लस सी। तो आई बराबर कितना 2 एकम 2 और 5 7, 7/2 पलटी मारिएगा तो 2/7 हो जाएगा, और टी पे पावर 7/2, ठीक है, माइनस 2 2 एकम 2 3 5, 5/2 2/5 टी पे पावर 5/2 प्लस 2/3 और टी पे पावर 3/2 प्लस सी। और अब आप क्या कीजिए तो वैल्यू रख दीजिए टी का वैल्यू है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स पे पावर 7/2 माइनस 4/5 1 प्लस एक्स पे पावर 5/2 प्लस 2/3 1 प्लस एक्स पे पावर 3/2 प्लस सी। और यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है, आप इसे नोट कर लीजिए।
x इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर n है, तो पावर आपका क्या है 1 माइनस एक्स पे पावर n, तो 1 माइनस एक्स को पुट कर लीजिए t, पुट 1 माइनस एक्स बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 का 0 माइनस x का -1 t का dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो dx बराबर आपका हो गया माइनस dt। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, x इधर लाइएगा तो प्लस, t उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस टी, तो i बराबर इस x के जगह पे 1 माइनस टी रख लीजिए, और इसके जगह पे तो आप t है पे पावर n, और dx का मतलब हो गया माइनस dt, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये t पे पावर n माइनस टी पे पावर n प्लस 1, और माइनस dt, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना कर लीजिए, तो t पे पावर n प्लस 1 माइनस टी पे पावर n, और आपका हो जाएगा dt। हाँ? और अब देखिए तो क्या हो जाएगा, t पे पावर n प्लस 2 बाय n प्लस 2 माइनस टी पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, और अब आप t का वैल्यू रख लीजिए, तो i बराबर 1 बाय n प्लस 2, t आपका है 1 माइनस एक्स पे पावर n प्लस 2 माइनस 1 बाय n प्लस 1, और t, तो t आपका है 1 माइनस एक्स पे पावर n प्लस 1 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक, मैं एक बार मिला लेता हूं, तो हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब क्या है, x पे पावर 5 बाय एक्स प्लस 1, और इस चीज को करना है इंटीग्रेट, तो आप नीचे वाले को पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, पुट कीजिएगा तो पुट x प्लस 1 बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1 का 0 dt बाय dx, यानी कि dx बराबर आपका हो गया dt, और यहां से आप मान निकाल लीजिए x का, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t माइनस 1, देयरफॉर i बराबर आपका कितना हो जाएगा, x के जगह t माइनस 1 पे पावर 5 बाय एक्स प्लस 1 t, और ये आपका dx है, dx का मतलब हो गया dt, और अब आपको क्या करना है, तो अब आपको a माइनस बी पे पावर 5 का फॉर्मूला लगा देना है, तो a माइनस बी का होल क्यूब तो हम लोग होल स्क्वायर तो जानते हैं, होल पे पावर 3 भी जानते हैं, लेकिन जब 4 5 6 आने लगे तब कैसे बनेगा, तब हम लोगों को वापस क्लास 11 में जाना पड़ेगा, और वहां से याद करना पड़ेगा कि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम क्या पढ़े थे। बाइनोमियल एक्सपेंशन जो था वो किसी भी पावर के लिए जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, समझ गए, तो उसके लिए आपका है, तो उसी चीज पर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, कैसे आगे बढ़ाएंगे, बल्कि बाइनोमियल जो हम लोग पढ़े हैं वो आपका x प्लस ए पे पावर जो n होता है, n को हम लोग ले लेते हैं नेचुरल नंबर, और उस नेचुरल नंबर पे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, x प्लस ए पे पावर n बराबर nc0, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरे पे पावर नीचे वाला nc1, पहले पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, प्लस nc2, पहले पे पावर दोनों का अंतर, दूसरे पे पावर नीचे वाला, प्लस ncn, पहले पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। यही हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, जहां पर n आपका
पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर n का मान कुछ भी रहेगा, 1 2 3 4 5 7 10 12 15, हम लोग उसको विस्तार कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आइए इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो I बराबर इंटीग्रेशन 1/t को बाहर रख दीजिए, NC0 यानी कि 5C0, पहला पे पावर दोनों का अंतर यानी कि 5 - 0, दूसरा कितना -1, इस पे पावर नीचे वाला, प्लस 5C1, समझ गए 5C1, तो पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, प्लस 5C2, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, प्लस 5C3, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, प्लस 5C4, पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला, प्लस 5C5, पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। और जैसे ही आपका ये ऊपर नीचे आपका इक्वल हो जाता है, तब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, समझ गए। तो जैसे 5 और नीचे भी 5 आ गया, हम लोग छोड़ दिए इसको। अब आइए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, तो आप देखिए यहाँ पर इस तरह से होता है, समझिए। NCR बराबर फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r हो जाता है, ठीक है। और एक चीज पढ़े हैं, NC0 बराबर 1, NC1 बराबर n, और आपका होता है NCN बराबर 1, यानी कि जब नीचे 0 रहे ऊपर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू 1 हो जाता है, नीचे 1 ऊपर जो भी रहेगा वैल्यू वही हो जाता है, ऊपर नीचे समान तो वैल्यू हो जाता है 1। इस चीज को हम लोग क्लास 11 में जब बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़े थे तो हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़े थे, और इसी का हम लोग यहाँ पर करते हैं यूज। देखिए तो कैसे यूज कीजिएगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t, 5C0, नीचे 0 है वैल्यू 1 हो जाएगा, और t पे पावर कितना बचेगा 5, t पे पावर 5, और यहाँ पर -1 पे पावर 0, तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि कैंसिल। 5C1 नीचे 1 है तो वैल्यू ऊपर वाला हो जाएगा 5, यानी कि +5, t पे पावर 4, t पे पावर 4, -1 पे पावर 1 तो -1, यानी कि आपका हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। 5C2, तो 5C2 आपको तोड़ना, तो ऐसा कीजिए कि मैं यहाँ पे रफ में तोड़कर आपको बता देता हूँ। 5C2 इसको तोड़ने का क्या तरीका है, या तो आप इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर लीजिए, या फिर एक और भी तरीका मैं बताता हूँ। जैसे ऊपर बटे नीचे लिख दीजिए, समझिए, और एक एक घटा कर लिखते जाइए। कैसे, 5 से 1 गया 4, और 2 से 1 गया 1, और जब आपका नीचे 1 आ जाए तो आप छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। और देखिए तो कितना मिल गया, यानी कि 10। 5C2 का मतलब हो गया 10, 5C2 इसका मतलब आपका हो गया 10, t पे पावर 3, t पे पावर 3, और -1 पे पावर 2, तो 1 होगा, इग्नोर कीजिए। 5C3 आपको निकालना है, तो देखिए 5C3 कैसे निकालिएगा, यहाँ पे 3 दे दीजिए, तो 5/3 एक घटा दीजिए, 4/2 एक घटा दीजिए, 3/1, तो ये दोनों कैंसिल और ये कैंसिल, 5 दूना 10, इस बार भी फिर 10 मिला, तो +10, t पे पावर 2 और -1 पे पावर 3, तो -1, यानी कि ये निगेटिव हो जाएगा, और 10 t पे पावर 2। फिर देखिए आपका 5C4 है ना, यहाँ पे 4 दे दीजिए, तो आपका कैसे टूटेगा, तो 5/4, 4/3 एक एक कम करते जाइए, 3/2, 2/1, तो ये तीनों कैंसिल, 5 बच गया, यानी कि ये 5, t पे पावर 1 यानी कि t, और -1 पे पावर 4, तो 1 बचेगा, इग्नोर कीजिए,
ऊपर नीचे समान वैल्यू 1, टी पे पावर 0 तो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 पे पावर 5 तो -1 और आपका हो गया dt। समझ गए? तो अब क्या कीजिए, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए आपका क्या हो गया, तो i बराबर t से भाग दीजिए तो t पे पावर 4, t पे पावर 3, t स्क्वायर -10t प्लस 5 और t से भाग दीजिएगा तो 1/t हो जाएगा और आपका हो गया dt। अब हम लोग आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। i बराबर t पे पावर 5/5 -5 t पे पावर 4/4 प्लस 10 t क्यूब बाय 3 -10 t स्क्वायर बाय 2 प्लस 5t माइनस लॉग मॉड t और प्लस आपका हो गया c। और अब आप क्या कीजिए, तो t का वैल्यू रख दीजिए, t बराबर x प्लस 1 यानी कि आपका 1/5 x प्लस 1 पे पावर 5 माइनस 5/4 x प्लस 1 पे पावर 4 प्लस 10/3 x प्लस 1 पे पावर 3 माइनस 5 x प्लस 1 पे पावर 2 प्लस 5 x प्लस 1 माइनस लॉग मॉड x प्लस 1 और प्लस c। और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं तो ठीक बच्चों, बिल्कुल सही है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, आइए इसको आप नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए आपका a प्लस बी एक्स ये टेढ़ा है तो हम लोगों को यही पुट करना है, तो पुट कीजिए, पुट a प्लस बी एक्स बराबर t और फिर पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। a कांस्टेंट है बाहर, बल्कि a कांस्टेंट है 0, b कांस्टेंट है बाहर, x का 1 और t का हो जाएगा dt/dx और आप dx निकालिएगा तो dt कितना हो जाएगा, तो dt/d और यहां से आप निकाल लीजिए x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, t माइनस a बाय b। और अब देखिए तो i बराबर आपका कितना हो गया, इंटीग्रेशन x का मतलब t माइनस a बाय b का होल स्क्वायर, नीचे t स्क्वायर और dx यानी कि dt बाय हो गया b। ठीक है, देखिए क्या हो गया, तो i बराबर 1/t स्क्वायर और ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस हो गया b स्क्वायर और ये b पे स्क्वायर है तो नीचे आ जाएगा, एक आपका 1/b यहां पर है और आपका हो गया dt। तो कहने का मतलब है कि आपका 1/b³ कांस्टेंट है, बाहर आ गया और क्या बच गया, तो t स्क्वायर माइनस 2at प्लस a स्क्वायर बाय t स्क्वायर और आपका हो गया dt। समझ गए, आपका और हो गया dt। भाग दे दीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो 1/b³ और इंटीग्रेशन t स्क्वायर से t स्क्वायर में भाग दीजिएगा 1 माइनस 280 में t स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो 2a/t प्लस a स्क्वायर बाय t स्क्वायर और आपका हो गया dt। ठीक है, तो देखिए तो i बराबर कितना, 1/b³
1 इंटू डी टी इंटीग्रेशन टी माइनस 2a बाहर 1 बाय टी का लॉग मॉड टी प्लस ए स्क्वायर, ये आपका टी पे पावर कितना है -2, तो आपका हो गया टी पे पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 और प्लस सी, यानी कि 1 बाय बी क्यूब टी माइनस 2a लॉग मॉड टी, नीचे -1 तो माइनस ए स्क्वायर और ऊपर भी टी पे पावर -1 तो बट्टे में आ जाएगा, यानी कि बाय टी प्लस सी, और अब टी के जगह पर रख दीजिए a प्लस बी एक्स, तो आई बराबर 1 बाय बी क्यूब टी के जगह पे a प्लस बी एक्स, हाँ, और -2a लॉग मॉड टी के जगह पे a प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर और बाय टी के जगह पे a प्लस बी एक्स और प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर। मैं एक बार इसको मिला लेता हूं, तो देखिए क्या है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ही सही है। आइए अब आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग बनाते हैं 1 बाय एक्स पे पावर हाफ प्लस एक्स पे पावर 1 बाय 3, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इस पे मैं लगा देता हूं ट्रिपल स्टार, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा तभी बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। इसमें क्या करते हैं, जो एक्स का जो पावर है ना, इसका डिनोमिनेटर यानी कि इसका हम लोग लेते हैं हर और उसका एलसीएम निकालते हैं। जैसे 2 और 3 डिनोमिनेटर यानी कि हर का एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम ऑफ किसका 2m3, तो 3 दूना कितना हो गया 6, 2 और 3 कैल्शियम 6 हो गया है। देयरफॉर पुट x बराबर t पे पावर 6, इसीलिए x बराबर t पे पावर आपको 6 मानना है। इसको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस फॉर्मेट को यदि आप याद नहीं रखते हैं तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 बराबर 6t पे पावर 5 और dt बाय dx, कहने का मतलब है dx बराबर 6t पे पावर 5 और आपका हो गया dt, समझिए, और आपका हो गया dt। चलिए वेरी गुड। और अब क्या कीजिए, तो अब आप i बराबर लिखिए, dx के जगह पे 6t पे पावर 5 dt बाय x के जगह पे t पे पावर 6, इस पे पावर 1 बाय 2, x के जगह पे t पे पावर 6 पावर 1 बाय 3, तो i बराबर 6t पे पावर 5 dt और नीचे हो गया t पे पावर 3 प्लस t पे पावर 2, कट गया। तो देखिए आपका 6 कांस्टेंट है, 6 को बाहर ले लीजिए और यहां से t स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, तो i इक्वल टू 6 बाहर t पे पावर 5 dt बाय t स्क्वायर कॉमन, यहां पर t और यहां पर 1 यानी कि t प्लस 1 हो गया, और ये 3 पावर बारे में कट जाएगा, तो 6 t क्यूब dt बाय t प्लस 1। और ऊपर देखिए तो ऊपर का पावर 3 है और नीचे t का पावर 1 है, तो ऊपर जब कभी भी ज्यादा पावर रहे या बराबर पावर रहे तो आपको भाग देना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, तो भाग दे दीजिए बाबू, t प्लस 1 से भाग दे दीजिए t क्यूब में, तो t स्क्वायर बार में, तो t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस माइनस गेट कैंसिल, माइनस t स्क्वायर माइनस t बार में भाग लगेगा, माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस प्लस कैंसिल t, और इस पर प्लस 1 बार में भाग लगेगा t प्लस 1 माइनस माइनस कैंसिल माइनस 1, देयरफॉर
टी क्यूब बराबर आप लिख सकते हैं कितना, तो टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और आपका माइनस 1, ठीक है। और इसी चीज को आप क्या कीजिए, तो अब आई बराबर लिख दीजिए टी क्यूब, तो टी क्यूब के जगह पे आपका हो गया टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 बाय टी प्लस 1 डी टी। तो भाग दीजिए तो ये दोनों कट जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और 1 में भाग दीजिएगा तो माइनस 1 बाय टी प्लस 1 और प्यारे बच्चों हो गया डी टी। अब हम लोग आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई बराबर टी क्यू बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी, क्योंकि 1 इंटू डी टी मतलब डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, माइनस 1 बाय एक्स का फॉर्मेट है, तो लॉग मॉड एक्स यानी कि लॉग मॉड टी प्लस 1 प्लस सी। आई बराबर 1 बाय 3 टी, तो टी देखिए तो आपका क्या है, टी यहां से निकालिएगा तो यहां से टी निकालिएगा तो एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 1 बाय 6, समझ गए। टी निकालिएगा तो एक्स पे पावर 1 बाय 6 हो जाएगा, तो टी के जगह पर आप x पे पावर 1 बाय 6 इस पे पावर 3 माइनस 1 बाय 2, टी के जगह पे x पे पावर 1 बाय 6 पावर 2 प्लस टी के जगह पे x पे पावर 1 बाय 6 माइनस लॉग मॉड टी के जगह पे x पे पावर 1 बाय 6 प्लस 1 और प्लस आपका हो गया c, जो कटेगा काट दीजिए, तो 1 बाय 3 x पे पावर 1 बाय 2 कट गया, माइनस 1 बाय 2 एक्स पे पावर 1 बाय 3 3 दूना 6 प्लस एक्स पे पावर 1 बाय 6 माइनस लॉग मॉड एक्स पे पावर 1 बाय 6 प्लस 1 प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए। और आइए पहले मैं इसको मिला लेता हूं, तो इसका आंसर है इसका, अच्छा बच्चों एक चीज जरा ध्यान में दीजिएगा, हाँ क्या ध्यान में आपको देना है कि यहाँ पर बाहर 6 था ना, मैं थोड़ा सा मिस कर दिया हूँ, बाहर 6 तो है ना, तो 6 है, तो यहाँ पर भी आप क्या कीजिए तो 6 दे दीजिए, थोड़ा सा मेरे दिमाग से शिफ्ट कर गया था, ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, तो कहने का मतलब है यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 और यहाँ पर भी 6। हाँ मैं थोड़ा सा इस 6 को मिस कर दिया था, ये सिली मिस्टेक हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो देखिए तो अब मैं आंसर मिलाता हूँ, तो 2x पे पावर हाफ माइनस 3x पे पावर 1 बाय 3 प्लस 6x पे पावर 1 बाय 6 माइनस 6 लॉग मॉड x पे पावर 1 बाय 6 प्लस 1 प्लस 6, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ही आपका सही है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या किया, यहाँ पर 6 था लेकिन जब मैं सॉल्व करने लगा तो इस जगह पे मैं 6 नहीं ले पाया था, कोई दिक्कत नहीं है, सिली मिस्टेक हो सकती है किसी से। फिर जब मैं आंसर मिलाया तो 6 का अंतर आ रहा था, वापस मैं यहाँ देखा तो 6 छूटा हुआ था, फिर मैं 6 को लेकर इसको सॉल्व कर दिया, वो जरा सा का अंतर आ रहा था, ठीक है बिल्कुल सही है। तो अब प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।